जय श्री राम। राधे राधे। सभी सनातन बंदियों को मेरा प्रणाम। मैं शास्त्री बनवारी भारद्वाज। जैसा कि आप सभी ने 10-12 दिन में सभी जो इतने भी बड़े बड़े कथाकार हैं, जिनको बड़े बड़े ही कह सकते हैं क्योंकि लाखों में नहीं करोड़ों में जिनके फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, आज वो कथा में क्या कह रहे हैं, किसकी कथा को किसका रूप दे रहे हैं, क्या उनको अपनी कथा में, अपने सनातन में क्या शास्त्रों की कमी है, क्या वेदों की कमी है, क्या उपनिषदों की कमी है, किस कमी के कारण वो अली मौलाओं का गुणगान कर रहे हैं, क्यों वो अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं। जिन अल्लाह के अनुयायियों ने, जिन विधर्मियों ने हमारे लाखों में मंदिरों को तोड़ा और हमारे इतने राम भक्तों पर क्या क्या अत्याचार किया, जिनको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब भली भांति जानते हैं, और उसके बाद भी अगर ये लोग अली मौला गाते हैं या भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को रोक करके नवाज पढ़ने की बात को कहते हैं, सर्वधर्म समन्वय की बात आ कहां से गई? क्या सर्वधर्म समन्वय सिर्फ सनातनी ही करें? पहली बात तो सर्वधर्म समन्वय है कहाँ? किस शास्त्र से आपने ये उठा लिया कि सर्वधर्म समन्वय? किस शास्त्र में इसका उल्लेख है कि सर्वधर्म समन्वय? सबसे पहले तो हमारे शास्त्र और पुराणों में और वेदों में और उपनिषदों में कहीं भी सर्वधर्म समन्वय की बात नहीं कही है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो आदि से अंत तक है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन तुमने तो सिर्फ 4 सिक्कों के लिए, कहूंगा मैं तो 4 सिक्कों के लिए अपने धर्म को बेच दिया। तुमने अपना धर्म ही तुम जिस धर्म का खा रहे हो, जिस धर्म का गा रहे हो, उस धर्म को रोक करके दूसरे धर्म का गुणगान करना चाह रहे हो। दूसरा तो धर्म ही नहीं, दूसरा तो मजहब ही है। स्वधर्म निधनो श्रेया पर धर्म भयावह। अपने धर्म को छोड़ करके जो दूसरे के धर्म में जाएगा या दूसरे के मजहब में जाएगा, वो उसे भय देने वाला है। अपने धर्म में मर जाना उस धर्म परिवर्तन से बहुत ज्यादा आश्चर्य। गुरु गोविंद सिंह ने अपने छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म चला गया तो कुछ नहीं बचने वाला। धन चला गया तो और कमा लेंगे, लेकिन तुम धन के चक्कर में धर्म को मत छोड़ो। क्या तुम्हारे सामने भी कोई ऐसी परिस्थिति है, तुम्हारे बच्चों को कोई दीवार में चिनवाने की तुमको धमकी दे रहा है, या तुम्हें चिनवाने की जो धमकी दे रहा है, जो तुम भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को रोक करके जो नमाज पढ़ने की बातें करते हो, अल्लाह मौलाओं को याद करने की बातें करते हो? कहते सर्वधर्म समान कैसे हो सकते हैं? क्या सभी पानी समान है? एक कुएं का जल समान है, एक नाली का जल समान है, एक गंगा जी का पवित्र जल समान है, एक बोतल में आता है वो जल भी समान है? सब जल समान कैसे हो सकते हैं? जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ रहेगा, सदा सर्वदा वही श्रेष्ठ रहेगा, और वो सनातन है जो सदा से सर्वदा से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ ही रहेगा। जैसे सभी पानी समान नहीं हो सकते, वैसे सब धर्म समान नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरे तो मजहब हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तुम सब धर्मों को छोड़ करके सिर्फ और मेरी शरण में आ जाओ। क्या तुमने कभी क्या गीता का अध्ययन नहीं किया? क्या तुम गीता से हट कर गए हो? हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा ग्रंथ हैं, सबसे ज्यादा ग्रंथ। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत, इतने पवित्र पावन ग्रंथ जिनमें हमारे धर्म को इतने अच्छे से वर्णित है, उसको छोड़ करके तुम अली मौला गाने बैठे हो, तुम नमाज पढ़ने की बातें करते हो, तुम अजानों में अल्लाह का गुणगान करने की बातें करते हो। सनातन धर्म कोई छोटा विषय नहीं। मैं इस चीज का विरोध नहीं करता, तुम पर धर्मियों को कथा मत सुनाओ, बहुत अच्छी बात है, कथा सुनाओ, वो हमारे हैं, मैं ये मानता हूँ वो हमारे हैं, लेकिन उनको घर आने का मौका दो। उनको कहो जी तुम सनातनी बनो, आओ, तुम राम का गुणगान करो, तुम कृष्ण का गुणगान करो, तुम मंदिरों में आओ तुम। लेकिन नहीं, तुम अपने मंदिरों में, तुम अपने पवित्र व्यास पीठों से अल्लाह का ही गुणगान कर दोगे, तो उनको हकीकत का पता कैसे लगेगा? तुम खुद ही बिक जाओगे उनके हाथों। जब तुम इतने ही बड़े सनातनी हो, तुम इतने ही बड़े समन्वय की बात करने वाले हो, तुम इतने ही सब धर्म में विश्वास रखते हो, तुम आस्था रखने वाले हो, तो कभी मस्जिद में जाकर के रामकृष्ण का कीर्तन करो, कभी मस्जिद में जाकर के उनको कहो
कि वो भी हमारी कभी कोई रामायण का पाठ करवाएं, कभी कोई भागवत जी का पाठ सप्ताह यज्ञ करवाएं। सर्वधर्म समन्वय की बात तो एक तरफ से थोड़ी हो सकती है, दोनों तरफ से करवाओ। गौ रक्षक का गौ भक्षक कभी साथी नहीं हो सकता, कभी मित्र नहीं हो सकता। हम गौ उपासक हैं, हम गौ पूजक हैं, और जो एक गौ भक्षक है वो कैसे हमारा मित्र हो सकता है, वो कैसे हमारा भाई हो सकता है। पाल घर की हत्याएं, इतनी रोज नित नित नई हत्याएं, नित नित अत्याचारों को सहने के बाद कश्मीरी पंडितों पर क्या किसने किया था? जब भाईचारा कहाँ गया था, जब सर्वधर्म समन्वय कहाँ गया था? आज तुम सर्वधर्म समन्वय की व्यासपीठ से, इस पवित्र व्यासपीठ से क्या कहीं ऐसा कहीं वर्णन आया कि तुम अब अपने धर्म को छोड़ करके दूसरों का गुणगान कर लो? क्या क्या ऐसी तुम्हारे सामने क्या परिस्थितियां आ गई? क्या गुरु गोविंद सिंह से ज्यादा परिस्थिति थी? तुम्हारे बच्चों को दीवारों में चिनवाया जा रहा था, या तुमको दीवारों में चिनवाया जा रहा था? लेकिन नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ये सब करने को तैयार हो गई। तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं। धर्म कहता क्या, धर्म है क्या? तुम सभी की आस्थाओं से खिलवाड़ करने लग गए। तुमको पद प्रतिष्ठा क्या मिल गई, तुमको पब्लिसिटी क्या मिल गई, तुम तो लोगों को खिलौना समझने लगे। जैसे मर्जी तुम गद्दी पर बैठ करके कुछ भी कहने लगोगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब नहीं होगा। सनातन सिखाता क्या है? हम सनातन के उपासक सर्वे भवंतु की कामना करते हैं। सर्वे भवंतु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अरे वसुधैव कुटुंबकम को हम मानने वाले हैं, लेकिन हम मानने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम ही दूसरे में चले जाएं। समुद्र में जो समुद्र है, जो विशाल है, उसमें कोई आ सकता है, उसमें छोटा मोटे नदी नाले आ सकते हैं। इनको आओ, इनको हम पवित्र करेंगे, इनको बुलाओ, हम इनको कथाएं सुनाएंगे, इनको भगवान के बारे में बताएंगे, इनको सनातन समझाएंगे, इनको सनातन सिखाएंगे, इनको सनातनी बनाएंगे। कभी कहो इनसे बातें करो। हमारा सनातन इतना विशाल है, इतना बड़ा है, जो सर्वे भवंतु की कामना करता है, जो सभी को सुख रखने की कामना करता है। ना वो इसमें हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, कोई है ही कुछ नहीं देखता। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। और उसके बाद भी अब तुम एक जो 1400 साल पहले आया, जिसको हुआ क्या, 4 दिन नहीं हुए आए, और उसने इतना आतताई, इतना अत्याचार मचाया सनातनियों पर, हिंदुओं पर, मंदिरें तोड़वाए। जो सबसे हमारी आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि पर, जिसने देखो कितने 491 वर्ष में जो फैसला कोर्ट के द्वारा आया, हम 125 करोड़ हिंदुओं ने क्या कर लिया? हमारी आस्था का क्या मजाक बनाया था? जो हम इतना होने के बाद भी हमें कोर्ट के भरोसे रहना पड़ रहा था। क्या यही भाईचारा था? मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा हमको बताते हैं। जो माताओं से ही शादी कर लेते हैं, क्या वो भाई हो सकते हैं? हम मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा बोलते हैं। भाईचारे की बातें, जब महाराणा प्रताप, हमारे इतने बड़े बड़े सूरवीर, ये सब कुछ नहीं, इनको नहीं कर पाए, उन्होंने आखिर में युद्ध ही अपनाया। और अब तुमको लगता है कि तुमने महाराणा प्रताप ने प्रयास नहीं किया होगा? उन्होंने युद्ध ही क्यों किया? एक बंसी बजाने वाले, तुमको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सिर्फ नाचने गाने बजाने, गोपियों के प्यार, माखन चोरी तक ही का ही पता है? क्या उन्होंने गीता को, तुमने क्या कभी गीता को नहीं पढ़ा? धर्म को क्या कहते हैं? क्या महाभारत का अध्ययन नहीं किया? या सिर्फ वही चार कथाएं बस पब्लिक को बताने के लिए सीख ली, नाच लिए, गा लिए, भजन कर लिए, कीर्तन कर लिए, अब तुम बस मजहबों को बदलने लग जाओ, अब तुम अली मौला गब्बाने लगो। जितने भी जो नए नए कथाकार, जो नए नए क्या बहुत पुराने हो गए, लेकिन नई नई जिनकी आस्थाएं जग रही हैं, जो नए नए मतलब गुणगान करने लगे, जो ज़्यादा मतलब अपने आप को, अब तो जो भी हमने कह दिया, जो कोई चिताओं से फेरे डलवा रहे हैं, ये कहाँ की संस्कृति है? चिताओं से फेरे डलवाने लगे, भागवत पीठ से अली मौला गा रहे हैं। ये सनातन धर्म है? अपने सनातन धर्म को क्यों तज रहे हो, क्यों त्याग रहे हो? क्या कारण क्या है? क्या सनातन धर्म से पेट नहीं भर रहा? क्या सनातन धर्म में भूखे मर रहे हो? क्या अपने वेद, उपनिषद, शास्त्र, रामायण, महाभारत के अध्ययन से, पठन पाठन से, श्रवण से क्या तुम्हारा खाना पूर्ति नहीं हो रही? जो तुम्हें अली मौलाओं की जरूरत पड़ रही है, जो तुम्हें इतना सब होने के बाद भी मजारों पे जाकर के माथा फोड़ना पड़ रहा है। बहुत कई दिन से बड़ी विकृति है, बड़ी नई नई वीडियो आ रही है, नई नई वीडियो, एक से एक कितने सारे निकल रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म है।
प्राचीन भी और आज भी और आगे भी जो था, जो है, जो रहेगा, वह सिर्फ और सिर्फ सनातन था, सनातन है, सनातन ही रहेगा। इन सब का बहिष्कार करो। और जिन्होंने भी जो नवाज पढ़वाने की जो बातें कर रही हैं देवी चित्रलेखा, उनसे साधु समाज, विप्र समाज, विद्वत समाज से माफ़ी मांगे, अपनी गलती का एहसास करें। और उन्होंने तो सफाई भी बड़े ढंग से दी थी महाराज, क्या बताएं आपको। सफाई में भी वो कह रही है कि अगर कोई विद्वान होगा तो मतलब आप ही एक इतने बड़े विद्वान हो, बाकी और की तो तुमको लगता है कि कोई होगा तो उसको गलत नहीं लेगा। आप मदरा पान में सबको पतिदेव मतलब रोज पीते हैं, तो आपके भी पति पीते होंगे रोज। बड़ी विचित्र बातें हैं। इस तरह की बातें व्यासपीठ से शोभा नहीं देती। तुम्हारा भाव कुछ भी रहा हो, शास्त्र अध्ययन बड़ा कम है। शास्त्रों का अध्ययन करें, बहुत अच्छी बात है। आपके लाखों अनुयायी हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। गौशाला गौ सेवा धाम हॉस्पिटल चल रहा है, आप गौ सेवा कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सेवा के अब बदले अब तुम कुछ भी करवाने लगोगी, अब तुम भागवत जी को रुकवाने लगोगी। ये तो नहीं, ये गलत है जो गलत है। बाकी अब सुदर्शन चैनल पर हमारे कुछ शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, विद्वान अपनी अपनी बातें रखेंगे। आप सब सुदर्शन चैनल जरूर देखें और इन सबसे सतर्क जरूर रहें। अपने धर्म का अध्ययन जरूर करें, भगवत गीता का अध्ययन करें, रामायण जी का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें, वेद शास्त्र जो जितनी जिसमें सार्थकता है उनका अध्ययन जरूर करें, ताकि इनके जैसे तुमसे कहीं नवाज ना पढ़वाने लगे, कलमा ना पढ़वाने लगे, अजाने ना लगवाने लगे। उससे बचें, अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाएं, अपने धर्म को मजबूती दें। अध्ययन करके इनके कहने पर मत चलो, स्वयं अध्ययन करो। जय श्री राम।